गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी भाषा परीक्षण पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा परीक्षण, जो कि आपको पता है कि ये भी आपके पास हिंदी भाषा परीक्षण आने वाला है पेपर में। तो हिंदी भाषा परीक्षण के अब तक हमने कोई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगाए हैं। जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट लगाए हमने वो सभी कौन थे? वो थे एक तो आपके रीजनिंग वाले यानी कि योग्यता परीक्षण, और एक था आपका गणित योग्यता, है ना। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के प्रैक्टिस टेस्ट के हम बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपने अपने सभी साथियों को शेयर कर दिया करें और करवा दिया करें। आप सभी को पता है बच्चों, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हम उतनी ही ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे, और जिनकी हेल्प से आप लोग तैयारी करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपका नंबर नवोदय विद्यालय में ज़रूर पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इस तरीके का एक आपके पास अनुच्छेद आने वाला है। वहाँ पर अनुच्छेद तो वैसे कई आने वाले हैं, फिलहाल हम पहले अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं, जिसको क्या कह रहा है बेटा? अपठित अनुच्छेद पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अपठित का मतलब क्या होता है? जो न पढ़ा गया हो। ठीक है बच्चों, अपठित का अर्थ क्या है? जो हमने ना पढ़ा हो, यानी कि जो हमारी किताब से नहीं हो, कहीं से भी हो सकता है, उसको पढ़ करके हमने प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं अनुच्छेद को। तो देखो बच्चों, पहला जो हमारे पास अनुच्छेद है वो ये है, कुछ खगोलीय पिंडों में। खगोलीय पिंड बेटा कौन से होते हैं? जो आसमान में होते हैं, जैसे तारे हैं, चंद्रमा है, ठीक है, और शुक्र ग्रह, मंगल है, वो सभी को ना खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आसमान में जो भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं वो सभी क्या? खगोलीय पिंड। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि सूर्य है, सूर्य का आपको पता है प्रकाश है अपना, ठीक है, और वो ऊष्मा, मैंने ऊष्मा का अर्थ क्या होता है बच्चों? गर्मी। बिल्कुल, सूर्य में प्रकाश भी और गर्मी भी है, लेकिन चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, ना ही अपनी कोई गर्मी है। तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अच्छा, जो खगोलीय पिंडों में प्रकाश नहीं है तो वो चमकते कैसे? आप लोग कहोगे कि रात में फिर चंद्रमा कैसे चमकता है ना बच्चों? तो चंद्रमा कैसे चमकता है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है और चंद्रमा से प्रकाश टकरा कर पृथ्वी पर आता है, तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो बेटा ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी भी क्या है? बस फर्क इतना है कि चंद्रमा को हम उपग्रह कहते हैं और पृथ्वी को क्या कहेंगे? हम ग्रह। ठीक है बच्चों, जिनका पृथ्वी का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है, तो इसलिए इसने कहा है कि ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बेटा? प्लेनेट। ये लिखा प्लेनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक, परिभ्रमक का अर्थ क्या है बच्चों? अर्थात चारों ओर घूमने वाले। जैसे कि मान लो बच्चों, ये क्या है? सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर सूर्य है, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो सभी क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए लिखा है परिभ्रमक। परिभ्रमक का अर्थ क्या? चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, बिल्कुल, पृथ्वी एक ग्रह बच्चों। ये अपना संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण मतलब सारा का सारा प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, यानी कि सूर्य बच्चों क्या है? एक तारा है, और जो सबसे नज़दीक है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई पड़ता है, बाकी के तारे हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा दूरी से जब हम देखें तो हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी, लेकिन जबकि पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, तो वो कैसे चमक रही है? वही सेम जैसे सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य है, और जैसे कि पृथ्वी है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और टकरा करके दूसरी तरफ जाता है, हम जहाँ पर भी होंगे वहीं से हमें वो चमकती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस
इनके चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है बच्चों, छल्ले का क्या अर्थ है? मान लो ये बच्चों ये मान लो क्या है बच्चों, शनि है या बृहस्पति है या यूरेनस ग्रह है। तो इन पर क्या है वे प्यारे बच्चों, चारों तरफ इस तरह से क्या बने हुए, इसके चारों तरफ इस तरह से सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कह रहा है, इस सर्कल को छल्ले। ये छल्ले इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या लिखा है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य मतलब अनगिनत, जिन्हें नहीं गिना जा सकता है, छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टिकाएं हैं। ये छल्ले क्या हैं जो अभी बनाकर दिखाए हैं, छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। बहुत बड़ी बड़ी बेटा क्या होती हैं, टेलीस्कोप होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दूरबीन। वो दूरबीन मतलब दूर तक की चीज़ें हमें दिखा सकता है और उससे ही हम इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। अब हम इनके ऊपर आधारित प्रश्नों को पढ़ते हैं और जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है वो उत्तर देते हुए चलें। ठीक है, हमसे पहले ही देखते हैं कौन बच्चा उत्तर देगा फटाफट जल्दी से। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, ग्रह के बारे में क्या सही नहीं है? ग्रह के बारे में क्या सही नहीं है? नंबर 1, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। तो ये तो गलत बात है बेटा। तारों के प्रकाश से तो क्या ये प्रकाशित होते हैं, तभी तो हमें दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो ये बात क्या है, सही नहीं है। दूसरी, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यस होते हैं ना इससे। तो ये अपने उपग्रहों जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अपने उपग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनकी अपनी कक्षा होती है। ये तो बात सही है बच्चों, अपनी कक्षा होती है और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। तो बच्चों सबसे जो इनमें से सही नहीं बैठा वो कौन सा, वो सी है बच्चों। ये कह रहा है ये अपने उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात तो बेटा सही है। तो थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक किया बच्चों, इसका जो उत्तर आएगा बच्चों ए आएगा। ये क्या किया इन्होंने, उपग्रह गलत छपा हुआ है, यहाँ पर मिसप्रिंट है बेटा। यह अपने सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये बात गलत है। कौन सी बात गलत है बच्चों, ये वाली। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ग्रह के बारे में क्या सही नहीं है, ये बात इनकी सही नहीं है। तारों के प्रकाश से तो प्रकाशित होते हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं होते हैं, तो इसकी बातें गलत हो गई। इसलिए ऑप्शन ए हम लगाएंगे। ओके बच्चों, ये हम नहीं लगाएंगे। चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पर। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं डैश नहीं होती, हवा, भार, गैस या ऊष्मा। तो सभी बच्चों को पता है बच्चों, ऊष्मा। कुछ खगोलीय पिंडों में प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊष्मा। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह डैश है। क्या है वो, एक गैसीय गोला है या एक पत्थर की गेंद है या एक ग्रह है या एक तारा है। तारा तो नहीं है क्योंकि अपना प्रकाश होता है उसका, पत्थर की गेंद भी नहीं है, तो कौन है बच्चों, वो एक ग्रह है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया प्यारे बच्चों, सी। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखो बेटा नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका, प्रकाश का यहाँ विलोम डैश है। प्रकाश का विलोम, प्रकाश का उल्टा बेटा रात तो नहीं हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता। अंधकार प्रकाश का उल्टा, उजाला प्रकाश का उल्टा तो उजाला नहीं होता, रोशनी नहीं होती। तो कौन सा सही होगा बच्चों, बी, यानी कि अंधकार। प्रकाश का विलोम अंधकार, है ना, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। अनुच्छेद में प्रयुक्त दूरबीन का अर्थ डैश है। तो बच्चों दूरबीन का क्या अर्थ है, दूरबीन क्या करती, तारों का समूह होती है, नहीं। खगोलीय पिंड होते हैं, नहीं। चंद्रमा की कक्षा होती है, नहीं। वो तो क्या करती दूरबीन, दूर तक की देखने वाली होती है ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ओके बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं बच्चों अनुच्छेद नंबर 2 और इसको पढ़कर फिर से हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी है बच्चों, देखो ये कहता है एक गांव में
अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नामक दो मित्र रहते थे। ठीक है बच्चों, दो दोस्त थे, एक अलगू चौधरी और एक जुम्मन शेख। दोनों की मित्रता ही गाढ़ी थी। जुम्मन शिक्षित था, शिक्षित मीन्स पढ़ा लिखा था, और अलगू कैसा था, धनवान। अलगू अमीर था, धनवान, और जुम्मन पढ़ा लिखा था। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी जो विधवा थी। विधवा समझते हो ना बच्चों, जिसका पति मर चुका है वो विधवा होती है। आगे, वह निसंतान थी। निसंतान मतलब जिसके कोई बच्चे नहीं होते, वो निसंतान होती हैं। पर थी मलकियत वाली। ये बच्चों मलकियत शब्द आ रहा है ना, मलकियत का अर्थ समझते हो। मलकियत का अर्थ होता है बेटा जिसके पास माल हो। माल मीन्स जमीन, पैसा, जमीन जायदाद जो होती है वो मलकियत होती है। ठीक है। उसके चारों ओर आंख उठाकर देखा, उसने चारों ओर आंख उठाकर देखा कि जुम्मन के सिवा कहीं उसका कोई अपना नज़र न आया। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई संतान भी नहीं थी। ठीक है बच्चों, उसका पति भी नहीं था, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कौन था, अपना जुम्मन। तो मौसी ने जुम्मन के नाम अपनी मलकियत रजिस्ट्री करा दी, यानी कि अपनी ज़मीन किसके नाम कर दी, जुम्मन के नाम। जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन मतलब सारा जीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा, क्योंकि उसने उसको ज़मीन दी थी। तो बच्चों आगे क्या कहते हैं, पर रजिस्ट्री होते ही जुम्मन ने रंग बदला। जुम्मन ने क्या किया बच्चों, अपने रंग बदल दिए। मीन्स उसको खाना पीना रोटी कपड़ा देना बंद कर दिया, क्योंकि ज़मीन उसके नाम हो ही चुकी थी। वह मौसी जो पहले सर पर बैठी थी अब पैरों तले कुचली जाने लगी, यानी कि उसको परेशान वो करने लगे, खाना देना बंद कर दिया। बूढ़ी मौसी ने समझा कि वह सब जुम्मन की पत्नी की बदमाशी है। वो समझ गई कि जुम्मन की जो पत्नी है वही उसको सिखाती है, शायद वो उसके कहने से ऐसा कर रहा होगा। तो उसने जुम्मन से शिकायत भी की, पर जुम्मन क्या बेटा, चुप रहा, यानी कि उसने कुछ भी नहीं कहा कि उसकी गलती है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे बच्चों, इसके आधार पर देखते हैं अब कौन बच्चा उत्तर देता है। ठीक है, सबसे पहले चलिए बच्चों, प्रश्न क्या है, डैश खाली स्थान है, मौसी विधवा थी, है ना, अलगू चौधरी की मौसी या जुम्मन शेख की मौसी, या अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों की मौसी, या कोई नहीं। तो पढ़ करके बताइए बच्चों। यहाँ पर हमने देखा था ना, ऊपर क्या लिखा था बच्चों, यहाँ पर जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। किसकी थी वो, जुम्मन की। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, जुम्मन शेख, है ना। वो किसकी मौसी थी, जुम्मन शेख की मौसी थी। तो बी ऑप्शन आ गया। चलो बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अब। जुम्मन ने मौसी से वायदा किया कि वह मौसी को डैश खाना कपड़ा देगा। जुम्मन ने मौसी से क्या वायदा किया कि मौसी को डैश खाना कपड़ा देगा। कब तक देगा, 2 महीने तक कहा था, या आजीवन कहा था, या केवल 5 महीने, या कुल वर्ष। क्या कहा था बेटा उसने, आजीवन, यानी कि पूरा जीवन वो उसकी सेवा करेगा, उसने ये बोला था। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए बच्चों, सी। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। देखो, मौसी ने अपनी मलकियत यानी कि ज़मीन डैश के नाम रजिस्ट्री कर दी। किसके नाम की थी बच्चों, जुम्मन शेख के, याद है ना, किसके नाम की थी, जुम्मन शेख के। तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, आजीवन का अर्थ क्या है। आजीवन का अर्थ क्या है बच्चों, जीवन भर, या जीवन, या आधा जीवन, या कुछ आयु तक। तो बच्चों इसका उत्तर है जीवन भर। आजीवन का अर्थ है पूरा जीवन, है ना। तो इसलिए जीवन भर 4 इसका ऑप्शन हो गया। प्रश्न नंबर 5, शिक्षित, शिक्षित डैश का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक किसे कहते हैं बच्चों, उल्टा, यानी कि विलोम। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों, विलोम। ठीक है, विपरीतार्थक किसे कहते हैं हम, विलोम को, और विलोम मीन्स उल्टा। तो शिक्षित का उल्टा कौन होगा बच्चों, अशिक्षा, अपढ़, अनपढ़, या अशिक्षित। शिक्षित का हो गया बच्चों अशिक्षित। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी। बड़े आसान है। चलिए अब अनुच्छेद नंबर 3 करते हैं। 3 ही हम अनुच्छेद कर रहे हैं इसमें, बाकी अनुच्छेद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसको पढ़ते हैं बेटा। देखो, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ
एक ऐसा आयोजन होता था। अश्वमेध क्या था बच्चों? एक यज्ञ था, जो एक ऐसा आयोजन होता था, ठीक है, कैसा? जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। विचरण का अर्थ क्या है? घूमने के लिए। स्वतंत्र मतलब फ्री छोड़ दिया, उसको कोई पकड़ेगा नहीं, ठीक है। और अगर कोई पकड़ेगा तो उसके बारे में देखो आगे लिखा है, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से, यानी कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और वो घोड़ा छोड़ा है, उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। किसको? अगर किसी ने रोका तो। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, मतलब नहीं रोका किसी राजा ने, तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उसका घोड़ा कोई नहीं रोक सका, तो शक्तिशाली माना जाएगा कि नहीं। आगे इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। आमंत्रित समझते हो ना बच्चों? बुलाया जाता था। और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा, विशिष्ट मतलब कुछ विशेष प्रकार के खास, पुरोहित मतलब पंडित लोग, जो क्या करते बेटा? उनके हवन और यज्ञ करते थे, उन पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। संपन्न मैंने पूरा। और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। उपहार मतलब गिफ्ट, है ना बच्चों। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, और यज्ञ में आमंत्रित मतलब बुलाए गए सभी राजा उसके लिए उपहार भी लाते थे, ठीक है, क्योंकि जो जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है उसको सबसे शक्तिशाली मानते थे, तो इसलिए बाकी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब देखो बच्चों, प्रश्न है पहला, अश्वमेध यज्ञ में राजा के लोगों की देखरेख में एक डैश गाय छोड़ी जाती थी, एक कुत्ता छोड़ा जाता था, एक हाथी छोड़ा जाता था, या घोड़ा छोड़ा जाता था? बताइए कौन सा उत्तर होगा बच्चों? बी, एक घोड़ा छोड़ा जाता था, है ना। चलो प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा क्या माना जाता था? बहुत कमजोर, बहुत आलसी, बहुत कठोर, या बहुत शक्तिशाली? बोलो बच्चों, क्या माना जाता था? वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया हो, है ना। तो इसलिए इसका उत्तर आ गया बी। तीसरा प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ विशिष्ट डैश द्वारा संपन्न किया जाता था, पूरा किया जाता था। किनके द्वारा? अश्वों के द्वारा, भिक्षुओं के द्वारा, देवताओं के या पुरोहितों के? अभी आया था ना बच्चों, पुरोहित यानी के पंडितों के द्वारा। तो इसलिए तीसरे का कौन सा उत्तर आ गया बच्चों? सी। चलो अब हम चलते हैं बच्चों चौथा, घोड़ा डैश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है बच्चों। घोड़े का पर्यायवाची, देखो बच्चों ध्यान रखना, घोड़े का पर्यायवाची तुरंग होता है, यस। घोटक भी होता है, अश्व भी होता है, तो कौन नहीं होता है? धेनु, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर आ गया धेनु। अब है 5वां प्रश्न और लास्ट। ये बच्चों आपका 5वां प्रश्न, शक्तिशाली शब्द डैश है। शक्तिशाली शब्द क्या है बच्चों? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है? बताइए बच्चों, क्रिया विशेषण, क्रिया, संज्ञा, विशेषण में से कौन है शक्तिशाली शब्द? बच्चों विशेषण है, क्योंकि यह क्या कर रहा है बच्चों? शक्तिशाली शब्द विशेषता बता रहा है किसी की, कि कोई कैसा है? शक्तिशाली। तो बच्चों विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताता है। जैसे कोई काला है तो काला से क्या पता चल रहा है? शक्ति, यानी कि वो उसकी विशेषता है, तो विशेषण हो गया। ऐसे कुछ शक्तिशाली है तो वो शक्तिशाली है, इससे हमें एक विशेषता पता चल गई, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आ रहा है बच्चों? सी, यानी कि विशेषण। ओके बच्चों, थैंक यू। एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और इससे आगे सीखें, और नेक्स्ट वीडियो फिर से देखिए कल, और उसमें हम फिर से कुछ अनुच्छेद लेकर के आएंगे और आप उनकी सहायता से तैयारी करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।